चलिए विस्तार से खबरों पर चर्चा। सबसे पहले मुरैना का जिक्र, जहां बिजली कर्मचारियों की पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर कर्मचारियों को पीटा है। मारपीट में दोनों कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए हैं। लाइन जोड़ने के लिए कर्मचारी गए थे और आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो सामने आए मुरैना से। बंधक बनाकर बिजली कर्मचारियों को बुरी तरह से मारा गया है। किस बात को लेकर विवाद है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। बताया गया है कि बंधक बनाकर बिजली कर्मचारियों को पीटा। दोनों कर्मचारी बुरी तरह से घायल हैं। कुछ समस्या आने पर लाइन जोड़ने के लिए गए थे कर्मचारी, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा विवाद हुआ कि ग्रामीण इतने आक्रोशित हुए कि देखिए पेड़ से बांधकर दोनों की बुरी तरह से पिटाई की गई। ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई। अक्सर इस प्रकार के मामले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, ग्वालियर चंबल अंचल से आपको देखने को मिलेंगे। अक्सर जब बिल की वसूली के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं कर्मचारी, तब उनके साथ ऐसा होता है। पर हो सकता है कि कोई विवाद रहा हो। बिजली कर्मचारियों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। अब चूंकि मामला संज्ञान में आया और कुछ लोग भी आपको नजर आएंगे इस वीडियो में, हो सकता है कि इस तस्वीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। मुरैना की ये तस्वीरें, लेकिन कार्रवाई पर भी सवाल है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो शायद इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ से निरंतर सामने न आती। बिजली कर्मचारियों की पिटाई का ये पूरा मामला, ग्रामीणों के साथ बहस हुई, बंधक बनाकर कर्मचारियों को पीटा गया, हाथ में कानून लेने की कोशिश ग्रामीणों की तरफ से। अगर कोई समस्या रही होती तो पुलिस को शायद सूचित किया जाना ठीक ना समझा हो और खुद ही निपटने के लिए ग्रामीण तैयार हो गए। तो तस्वीरें आप देखिए, पेड़ से बांधते हुए एक व्यक्ति आपको नजर आएगा। आसपास लोग खड़े थे, सरेआम दृश्य देख रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आखिर विवाद किस बात को लेकर था? अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे, संपर्क करें। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बिजली कर्मचारियों की ये पिटाई, ग्रामीणों की मनमानी साफ तौर पर स्पष्ट होती हुई। किस प्रकार बेखौफ है यहाँ पर लोग। पुलिस को सूचित करने से पहले कोई विवाद रहा तो पुलिस को सबसे पहले जानकारी देनी चाहिए। उन्हें सूचित करने से पहले खुद ही यहाँ के ग्रामीण अपने झगड़ों का निपटारा करने में विश्वास रखते हैं। मुरैना का ये मंजर एक बार नहीं, कई बार हमने देखा है। बिजली कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। सही, अमित एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या था पूरा विवाद? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर में एलटी लाइन जोड़ने के लिए दो बिजली कर्मचारी पहुंचे थे बागचीनी थाना क्षेत्र के बेसरौली गांव के जेंटीबाई का पुरा में। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों कर्मचारियों को बंधक बनाया, फिर उसके साथ जम करके दोनों जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि अभी तक जो विवाद का कारण है वो खुलकर के सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से बिजली कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था। लेकिन जो बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है उसके वीडियो को देखते हुए पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक विवाद के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। तो अभी भी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां सरपंचों के बेटों पर रंगदारी मांगने का आरोप था और ग्रामीणों को डराने के लिए जैसे आरोपी पहुंचे, अवैध हथियार इनसे जब्त कर लिए गए। सरपंच के बेटों को बुरी तरह से ग्रामीणों ने पीटा है। बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों की तरफ से पहले घटिया सीसी निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया ग्रामीणों ने। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट भी हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, रंगदारी मांगने का भी आरोप इन पर है। सबलगढ़ पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। देपुर पंचायत का ये पूरा मामला, टोंगा गांव बताया गया है। विवाद महज रंगदारी मांगने को लेकर नहीं था, बल्कि घटिया सीसी निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। शायद इसलिए सरपंच के बेटे यहाँ पर कोशिश कर रहे थे दबाव बनाने की। ये तस्वीरें आप देखिए, पिस्टल वगैरह मिले थे। सभी हथियारों को जब्त कर लिया गया और जमकर धुनाई सरपंच के बेटों की है। एक बार फिर से ग्रामीणों की तरफ से कानून हाथ में लेने की कोशिश। और अगली बड़ी खबर सागर से आपको बताएं, जहां बीना के पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी को नोटिस जारी हो गया है। भाजपा की छवि को आघात पहुंचाने का आरोप इन पर है। भाजपा जिलाध्यक्ष को चुनाव हारने का जिम्मेदार बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भितरघात के भी आरोप लगाए थे। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से पत्र जारी हुआ। प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी की तरफ से नोटिस। सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ बयान देने को लेकर पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई। बीना के पूर्व विधायक हैं और बीजेपी जिलाध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि इनकी वजह से चुनाव हार गए। तो सीधे भगवान दास सबनानी की तरफ से नोटिस पहुंचा है इनके पास।
जवाब भी मांगा गया है। हो सकता है कि कार्रवाई भी इस पूरे मामले को लेकर। और मुरैना से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां यात्रियों से भरा वाहन हाईवे पर पलट गया। सड़क पार कर गड्ढे के कारण जो हादसा हुआ, इसके चलते 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सबलगढ़ मुरैना हाईवे का ये पूरा मामला। मौके पर मौजूद ट्रैफिक सूबेदार ने यात्रियों को बाहर निकाला है। कल भी अनाज से भरी ट्रॉली यहां पर पलटी थी। यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो लगातार मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ये गाड़ी पलट गई। तस्वीरें आप देखिए, 2 लोग घायल हुए हैं। यही रोड जहां पर गड्ढों की समस्या से रोजाना लोग 2-4 होते हैं। ट्रैफिक सूबेदार ने यात्रियों को बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए, ई रिक्शा जो कि पलटा था। इससे पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी यहां से पलट गई है कल। वहां पर भी दुर्घटना का कारण गड्ढे ही रहे। ये मार्ग बुरी तरह से आप समझ लीजिए कि क्षतिग्रस्त है और इसी के चलते रोजाना यहां पर हादसे होते हैं। तो ये तस्वीरें हाथ से जुड़ी हुई। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां जिवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग की शिकायत सामने आई। आपको बताएं कि कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल, जहां पर छात्र ने रैगिंग की शिकायत की। जूनियर्स का सीनियर्स पर डांस कराने का आरोप है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र ने शिकायत की। एमपीएड के छात्र पर रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोप है। कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी मामले का संज्ञान ले चुके हैं। कह रहे हैं कि भरोसा हम आपको देते हैं कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। अब विश्वविद्यालय की ओर तमाम निगाहें कि आखिर इस रैगिंग के पूरे मामले को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और चुनाव हारने के बाद खरगापुर से प्रत्याशी रहे राहुल सिंह लोधी का बयान भी सामने आ चुका है। उनका बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर और जेसीबी चलेगी तो अपने लोगों की चलेगी, काम होगा तो अपने लोगों का होगा, विरोधियों का कोई काम नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। यहाँ पर दम भर रहे थे जीत को लेकर, लेकिन हार गए। वीडियो ट्वीट होता है उनकी तरफ से भी, इसमें कहा जाता है कि अपने लोगों का काम करना है, बाकी विरोधियों का काम नहीं होने देंगे। वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। उसमें कहीं ना कहीं जोश भरने का प्रयास तो रहा ही राहुल लोधी की तरफ से, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक दुरुपयोग की संभावना इससे पैदा होती है। क्या कह रहे थे? अगर काम होगा तो अपने रिसीवी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी। अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा, विरोधियों का कोई काम नहीं होगा, धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा, गद्दारों को सजा भगवान राम देगा सरकार की। रिसीवी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी। अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा, विरोधियों का कोई काम नहीं होगा, धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा, गद्दारों को सजा भगवान राम देगा सरकार की। और मध्य प्रदेश से अब सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे। प्रशासनिक कार्रवाई का एक बड़ा सिलसिला सामने आया है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र जो कि लगातार आप बीते दिनों से देख रहे हैं। डेंटल कॉलेज और मेकाहारा अस्पताल के पास इस बार बुलडोजर दौड़ा है। वीआईपी रोड पर जो दुकान बनी हुई थी उन्हें जमींदोज कर दिया गया। तस्वीर देखिए, संजय नगर इलाके में 12 दुकानें टूटी हैं। सभी जोन्स में बुलडोजर की एक कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। रायपुर का ये जिक्र है। इससे पहले एक दिन पहले भी इसी प्रकार का सिलसिला आपने देखा। दूसरे दिन भी निरंतर ये कार्रवाई जारी रही। 12 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। झड़प भी हुई है, झड़प की तस्वीरें भी देख लीजिए। वीआईपी रोड पर जो दुकानें थी उन्हें भी ध्वस्त किया गया।
हाथ दिलाने के लिए पहले भी यहाँ पर हटाए थे और इनको चेतावनी दिए थे कि यहाँ पर पुनः गाड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया तो आज हम जब्ती की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। शहर में लगभग सभी जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी 23 के करीब ठेले हैं जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जहाँ पर भी सड़क साइड पे ठेले लगाए हैं जिन लोगों ने और जिनसे ट्रैफिक की समस्या होती है, ऐसे जगहों पे चिन्हित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे रायपुर शहर में 10 जोनों में अलग अलग कार्रवाई चल रही है। हमारे जोन में अभी तक 23 कब्जे हटाए जा चुके हैं। कब्जे हटाए जाने का निरंतर ये अभियान चल रहा है। कार्रवाई निरंतर जारी है और अब ये बुलडोजर पहुंच चुकी है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहाँ से जो चौपाटियाँ जो लगी करती थी उन चौपाटियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और लगभग 23 चौपाटी यहाँ पर मुख्यालय से बाहर जो है वो हटाया जा चुका है और ये कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी। राजधानी के सभी जोनों में बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी है और सभी जगहों से अवैध निर्माण जो है वो हटाए जा रहे हैं। जिस रास्ते पे मैं अभी हूँ यहाँ पर लगातार इन चौपाटियों की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी जो है वो लगातार सामने आती रहती थी और ऐसे में बीजेपी की सरकार आते ही जो प्रशासन भी है वो सख्त जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर पुलिस बल और निगम की टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरे राजधानी रायपुर में बीते दिनों से ये कार्रवाई अब तक जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और रायपुर की तरह भिलाई में भी इसी तरह से बुलडोजर चला है। चखना सेंटर्स को ध्वस्त किया गया। निगम आयुक्त और एएसपी भारी पुलिस बल की मौजूदगी। चखना सेंटर्स पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने बैठक की, उसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद निगम की टीम हरकत में आ गई। चखना सेंटर को जबरदस्त कर दिया गया। शपथ अभी नहीं ली गई है। बीजेपी की सरकार अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई का ये दौर बताता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से सभी जगहों पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहेगा। दुर्ग की एक कार्रवाई भी बता रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नवनिर्वाचित विधायक ने जैसे ही निर्देश दिए, पुलिस वाले अमला लेकर पहुंचे, नगर निगम भी पहुंचे। बनते ही नगर निगम एक्शन के मोड में आ गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नगर निगम के द्वारा जितने भी शहर में यहाँ पर चखना सेंटर जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज देखिए एक बड़ा अभियान यहाँ पर छेड़ा गया है और उस अभियान के तहत में जो चखना सेंटर थे जिनकी लगातार शिकायत मिल रही थी कि इनके कारण से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर नगर निगम और पुलिस एक्शन में आ गई है और उसके तहत में ये चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आज भिलाई में कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है जिससे संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आज ही वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन है वे अधिकारियों की बैठक लिए थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी हैं वे सख्त कार्रवाई करें। इस तरह की यदि कोई गड़बड़ी दिखती है तो वहाँ पर कार्रवाई करें। तो निश्चित रूप से अब जो नई सरकार बनने के बाद में पूरी तरह से रुख स्पष्ट हो गया है और सीधा जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि अब वो सुधर जाए, अन्यथा इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब जिक्र करेंगे सूरजपुर का, जहां गन्ने से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक में 11 किसान सवार थे। 2 किसानों की हालत गंभीर बनी हुई है। शुगर फैक्ट्री की ओर ये ट्रक जा रहा था, उसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। सूरजपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रक में सवार 11 किसान, 2 की हालत बेहद गंभीर है। तस्वीरें देखिए घटनास्थल की, किस प्रकार से पलटा हुआ ये ट्रक खड़ा है। बुरी तरह से ये हादसा हुआ और उसके बाद फौरन किसानों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। 2 की हालत गंभीर। और अब जिक्र करेंगे कांकेर जिले का, जहां इनामी नक्सली को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। छत्तीसगढ़ से लगी महाराष्ट्र सीमा पर गिरफ्तारी हुई। नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम था। सीआरपीएफ और विशेष पुलिस बल की तरफ से कार्रवाई निगरानी की जा रही थी। नक्सलियों को सर्चिंग के दौरान पकड़ने में सफलता हाथ लगी। गढ़चिरौली का ये क्षेत्र जहां पर लगातार नक्सली सक्रिय रही हैं घटनाएं, इधर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई कि 2 लाख का इनामी नक्सली जो कि अब सुरक्षा बलों की गिरफ्त में है। आगे खबर अंबिकापुर से है, जहां कबाड़ गोदामों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। शहर के कई गोदामों पर छापे पड़े हैं। दरिमा मोड़ स्थित कबाड़ गोदाम को सील भी कर दिया गया।
बताया गया पुलिस को कि गैर कानूनी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं और इसी के चलते पुलिस यहां पर रेड मारने पहुंची और उन्हीं की सूचना पर एक्शन। गैर कानूनी गतिविधियों के चलते एक गोदाम को सील किया गया, अलग अलग गोदामों के दस्तावेज खंगाले गए। आगे खबर बलरामपुर से, जहां हाथियों का आतंक लगातार चल रहा है। रामचंद्रपुर वन क्षेत्र जहां पर हाथियों का आतंक जारी है। उचुरवा गांव में 3 घरों को हाथी नुकसान पहुंचा चुके हैं और हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया और इसी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए। तस्वीरें आप देखिए, नुकसान पहुंचा है किस प्रकार घरों को। रत जगह कर रहे हैं ग्रामीण, क्योंकि कभी भी हाथी पहुंच सकते हैं, लोगों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए डर बरकरार। अगली खबर कोरबा से है। एससीसीएल गेवरा के विभागीय आवास का छज्जा गिर गया। यहां कर्मचारी का परिवार मौजूद था, उनकी जान बाल बाल बची है। कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि लंबे समय से मेंटेनेंस को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया था इस बिल्डिंग को। कर्मचारी ने इसके बारे में कई बार शिकायतें की, इसके बावजूद सुनवाई नहीं। और अब ये हालात देखिए आप कि छज्जा गिर गया, परिवार यहाँ पर मौजूद था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन राहत भरी बात यह कि जनहानि की सूचना नहीं आई। एससीसीएल गेवरा का छज्जा गिरा मेंटेनेंस की कमी में। बांधवगढ़ से लगे घुनघुटी रेंज के जंगल में चीतल के शिकार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में 10 शिकारी पकड़े गए हैं, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने शिकारियों को मौके से चीतल का मांस पकाते हुए पकड़ा। आपको बताएं कि 10 शिकारियों के साथ ही शिकार में इस्तेमाल की गई बंदूक जब्त की गई। 2 आरोपी भागने में सफल हो गए, इनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है। नर्मदापुरम का जिक्र कर लेते हैं, जहां टाइगर का एक वीडियो खूब चर्चित हो रहा है। सड़क पर एक टाइगर 2 घंटे तक जिप्सी का रास्ता रोककर बैठा रहा। आपको बताएं कि ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी। संसदीय दल की बैठक में पीएम का बयान सामने आया। मेरे नाम के आगे आदरणीय जैसे शब्दों का उपयोग ना करें, श्री और जी जैसे शब्दों का उपयोग भी ना करें। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जनता मुझे अपनत्व से देखती है और इसी के चलते ये सम्मान अगर आप देते हैं वो ठीक बात है, लेकिन आदरणीय, श्री, जी जैसे शब्द उनके नाम के आगे ना लगाएं, उनकी तरफ से कहा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, चूंकि गोपनीय बैठक होती है, सांसदों से उन्होंने क्या कहा ये स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कर सूत्रों के हवाले से थोड़ी थोड़ी जानकारियां सामने आती हुई सीधे तौर पर कह रहे थे प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए सांसदों को कि आदरणीय, श्री या जी जैसे शब्दों का उपयोग ना करें। और अब देखिए खबरों का 22